ओके हेलो दोस्तों। और परसेंटेज कर रहे हैं हम लोग, और ये परसेंटेज का जो ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है भाई। और ये लास्ट सीट है कमीशन की, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कम बचे हैं, 14-15 क्वेश्चन है, वही मैं आपको कराऊंगा आज, ठीक है। और फिर हम रेशियो शुरू करेंगे। एक मैं मिसलेनियस क्वेश्चन की सीट आपको और दूंगा परसेंटेज के बाद में, जिससे कि आप ये टॉपिक जैसे ही भूलने वाले हो तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, उसमें नए क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है भाई। ओके ठीक है, तो शुरू करते हैं, सीट को खत्म करते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ए कंपनी गिव्स 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिट सेल्समैन। एक कंपनी जो है वो अपनी टोटल सेल पे, ये टोटल सेल हो गया, टोटल सेल पे कितने परसेंट कमीशन देती है? 13% कमीशन देती है सेल्समैन को, ठीक है। थोड़ा अलग पैटर्न का है ये भी। बट इफ द कंपनी ऑफर्स हिम ए फिक्स्ड सैलरी, पहले केस में कितना दे रही है? 13% कमीशन। और दूसरे केस में क्या बोला है? दूसरे केस में बोला है कंपनी ऑफर्स हिम ए फिक्स्ड सैलरी ऑफ 10,000। कंपनी अगर उसे 10,000 रुपए की दे फिक्स्ड सैलरी, 10,000 रुपए की दे कंपनी एक फिक्स्ड सैलरी, एंड ओनली 3% कमीशन एंड ऑन टोटल सेल, और टोटल सेल पे सिर्फ कितना? 3% कमीशन दे। मतलब पहले केस में 13% कमीशन, दूसरे केस में टोटल सेल पे 3% का कमीशन प्लस 10,000 रुपए फिक्स्ड सैलरी दूसरे केस में। So on total sale, that's why salesman get ₹560 more। इसकी वजह से सेल्समैन को दूसरे केस में पहले केस के कंपैरिजन में 560 रुपए ज्यादा मिलते हैं। सेल्समैन को दूसरे केस में पहले केस के कंपैरिजन में 560 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आपसे पूछा है कि टोटल सेल कितनी है? क्या पूछा है आपसे? टोटल सेल कितनी है? क्लियर? तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सा आपको डिफरेंस लेना है। अगर आप देखो कि दूसरे केस में सेल्समैन को 560 रुपए की ज्यादा अर्निंग होती है, दूसरे वाले केस में सेल्समैन को जो कमाई हुई 10,000 रुपए की फिक्स सैलरी प्लस 3% ऑन टोटल सेल, 3% ऑन टोटल सेल, 13% ऑन टोटल सेल। तो दूसरे केस में सेल्समैन को मिला है 10,000 रुपए प्लस 3% ऑन टोटल सेल, और पहले केस में सेल्समैन को जो मिला है वो मिला 13%। कितना मिला? 13%। तो दूसरे केस में, दूसरी कंडीशन में सेल्समैन को पहली वाली कंडीशन की अपेक्षा इतना अमाउंट ज्यादा मिला है। और कितना अमाउंट ज्यादा मिला है? 560 रुपए, 560 रुपए, ठीक है। कितना अमाउंट ज्यादा मिला? 560 रुपए। तो 560 रुपए को 10 शिफ्ट करेंगे तो 10,000 माइनस 560 कितना हो जाएगा? ये 9440, ठीक है, 9440। क्लियर? 9440। और ये 3 माइनस 13% कितना हो जाएगा? माइनस का 10 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% के लिए 9440। क्वेश्चन में पूछा आपसे टोटल सेल, तो टोटल सेल कितनी होती है? 100%, बस एक जीरो चिपकानी है, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी? 94,400 रुपए, ठीक है। सी ऑप्शन। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, देखिए क्या है कि व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीजेस बाय 9,000, जब एक आदमी की इनकम को 9,000 रुपए बढ़ाया जाता है, बट टैक्स के रेट को रिड्यूस किया जाता है 20% से 16%। टैक्स के रेट को रिड्यूस किया जाता है 20% से 16%, ठीक है। और दोनों ही केसेस में 25% इनकम वो टैक्स फ्री है। तो आपसे पूछा फाइंड द इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम बताइए उस आदमी की यदि वह आदमी दोनों केसेस में इक्वल टैक्स पे करता है। समझ में ना? समझ पा रहे हो? क्वेश्चन समझो पहले। अच्छा, इनकम टैक्स क्या होता है? ध्यान से देखना, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इन रुपीस बराबर होता है इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। जैसे सपोज किसी आदमी की इनकम 1,000 रुपए है,
किसी आदमी की इनकम 1000 रुपए है और वो 5% इनकम टैक्स उसको पे करना पड़ता है। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 5%। किसी आदमी की तनख्वाह 1000 रुपए है और इनकम टैक्स यानी कि आयकर की दर 5% है, तो वह आदमी 1000 का 5% यानी कि कितना? 50 रुपए। 1000 का 5% यानी कि 50 रुपए इनकम टैक्स पे करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? 1000 का 5% यानी कि 50 रुपए इनकम टैक्स पे करता है। क्लियर है कि नहीं? ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में ये बोला कि आदमी की जो इनकम वो 9000 रुपए बढ़ जाती है, बट टैक्स रिड्यूस हो जाता है 20% से 16%। जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो पहले 20% था और 20% से रिड्यूस होकर कितना हो गया? 16%। 20% से रेट ऑफ इनकम टैक्स रिड्यूस होकर कितना हो गया भाई? 16%। 20 से 16 हो गया। अगर मैं रेशियो में बात करूं तो रेट ऑफ इनकम टैक्स हो गया तुम्हारा 5 से 4। रेशियो में बात करूं तो रेट ऑफ इनकम टैक्स अगर पहले 5 था तो अब रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना हो गया? 4। ठीक है। और आदमी की जो इनकम है वो 9000 रुपए बढ़ी है, इनकम आदमी की इंक्रीज हुई है और दोनों केसेस में 25% इनकम टैक्स फ्री है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में यह बोला है कि दोनों केसेस में आदमी इक्वल टैक्स पे करता है। इनकम इफ फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही हैड पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में आदमी इक्वल टैक्स पे कर रहा है। मतलब पहले अगर रेट 20% था, अब रेट 16% है, लेकिन वो टैक्स जो उसने टैक्स का अमाउंट पे किया है वो क्या है? उसका इक्वल है। यानी कि इनकम टैक्स क्या है? कांस्टेंट। पहले भी वो उतना ही इनकम टैक्स दे रहा था और आज भी वो उतना ही इनकम टैक्स दे रहा है, ये कांस्टेंट है। लेकिन रेट ऑफ इनकम टैक्स तुम्हारा 5 से 4 होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स आपका किस रेशियो से चेंज हुआ? 5 से 4। लेकिन इनकम टैक्स अगर कांस्टेंट है तो आदमी की इनकम फिर किस रेशियो से चेंज होगी? 4 से 5। आदमी की इनकम किस रेशियो में चेंज होनी चाहिए भाई? 4 से 5। अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स तुम्हारा 5 से 4 हो रहा है तो आदमी की जो इनकम है वो किस रेशियो में चेंज होगी? 4 से 5। यानी कि ये तो तभी तो कांस्टेंट रहेगा, ये 20 और 5 चौक 20। मतलब अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स तुम्हारा 5 से 4 हो रहा है तो आपकी इनकम कितनी होगी? 4 से 5। अरे बात समझ में? यानी कि उस आदमी की इनकम का रेशियो कितना आ गया? 4:5। अब आप ये कहोगे, क्या कहोगे कि भाई दोनों केसेस में 25% इनकम टैक्स फ्री है, तो टैक्स तो केवल 75% इनकम पे लग रहा है। टैक्स तो केवल 75% इनकम में लग रहा है। तो ये 4 और 5 इनिशियल इनकम ना होके, इनिशियल इनकम या फाइनल इनकम ना होके, ये तो 75% इनकम होनी चाहिए। तो भाई ध्यान से देखो, अगर 25% इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा तो कितनी टैक्स लग रहा है? 75% इनकम पे। यानी कि ये जो 4 है ये इनिशियल इनकम का कितना होना चाहिए? 75%। और ये जो 5 है ये फाइनल इनकम का कितना होना चाहिए? 75%। और आप दोनों का रेशियो लोगे तो 75% से 75 कट ही जाना। यानी कि उनकी इनकम का रेशियो क्या होना चाहिए? ये भी 4:5 ही होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने परसेंट इनकम टैक्स फ्री है, क्योंकि दोनों केसेस में बराबर परसेंट इनकम टैक्स फ्री है, 25%। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 75% होना चाहिए इनकम का, ये भी 75% होना चाहिए। आप रेशियो लोगे तो टोटल इनकम का रेशियो भी कितना बनेगा? वो भी 4:5 बनेगा। यानी कि अगर इनिशियल इनकम 4 थी तो अब इनकम कितनी होगी? 5। यानी कि 4 से 5 होगी तो इनकम बढ़ी कितनी? 1 यूनिट। और 1 यूनिट के लिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 9000 रुपए। कितने दे रखे? 9000 रुपए। तो आदमी की इनिशियल इनकम पूछिए आपसे, इनिशियल इनकम आदमी की है कितनी? 4। इनिशियल इनकम है 4, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 नाम 36,000 रुपए। 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36,000। क्लियर? 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 36,000। यहां तो कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ठीक है, 4 से 5 हो गया। कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं, बस इतना वर्बली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। टैक्स रेट हुआ 20 से 16, 20 से 16 यानी कि 5 से 4, लेकिन आदमी बराबर टैक्स पे कर रहा है, तो वो हो जाएगा उसका इनकम का रेशियो हो जाएगा 5 से 4, इनकम का रेशियो हो जाएगा 4 से 5। 25% इनकम टैक्स फ्री है दोनों, उस केस में भी 25% इनकम टैक्स फ्री है। दोनों केसेस में 25% इनकम टैक्स फ्री है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो जो ये रेशियो आएगा 4 से 5, ये इनकम का ही रेशियो आएगा। इनकम आदमी कितनी बढ़ी है? 9000 रुपए। 4 से 5 1 यूनिट बढ़ा, 1 के लिए 9, 4 के लिए 36। वर्बली सॉल्व हो जाएगा, कोई एक्स वैक्स मान के आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द फाइनेंस कंपनी एम्प्लॉयज, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द फाइनेंस कंपनी एम्प्लॉयज ए सेल्समैन and a promise to pay 7% commission on monthly sales. Later the company decided to change the order and it will be paid 3,000 per month and also 4% commission on the sale above 10,000. ठीक है, एक फाइनेंस कंपनी ने एक सेल्समैन को बोला कि मैं तुमको 7% का कमीशन दूंगा मंथली सेल पे, ठीक है। एक फाइनेंस कंपनी ने सेल्समैन को बोला कि तुमको 7% का कमीशन मिलेगा। ये है टोटल सेल। फाइनेंस कंपनी ने कितने परसेंट का कमीशन देने को बोला? 7% का टोटल सेल पे, ठीक है, 7% का कमीशन। बट कंपनी ने डिसाइड टू चेंज दी ऑर्डर को चेंज किया और ये बोला कि हम तुमको 7% का कमीशन ना देके 3,000 रुपए तो देंगे एज फिक्स्ड सैलरी, 3,000 रुपए तो देंगे भाई फिक्स सैलरी, और आल्सो 4% का कमीशन देंगे 10,000 रुपए से ज्यादा की सेल पे। मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा की सेल पे हम तुमको देंगे 4% कमीशन और 3,000 रुपए देंगे फिक्स्ड सैलरी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की वजह से उसको 800 रुपए की ज्यादा इनकम हुई पहली वाली कंडीशन की अपेक्षा। सेकंड कंडीशन में उसको 800 रुपए ज्यादा की इनकम हुई पहली वाली कंडीशन की अपेक्षा। मतलब पहली वाली कंडीशन में टोटल सेल पे कंपनी ने उसको कितना कमीशन दिया? 7%। दूसरी वाले केस में कंपनी ने उसको दिया 3,000 रुपया फिक्स सैलरी, लेकिन 4% का कमीशन 10,000 रुपए से ज्यादा की सेल पे, 10,000 रुपए से ज्यादा की सेल पे। अब देखिए ध्यान से, और दूसरे वाले केस में सेल्समैन को जो अर्निंग हुई है वो 800 रुपए ज्यादा हुई है पहले वाले केस के कंपैरिजन में। अब यहां पे 10,000 से ज्यादा की सेल पे 4% कमीशन, और लेकिन सेल्समैन को पहले 10,000 रुपए तक की सेल पे कितना कमीशन मिला? 0%। पहले 10,000 की सेल पे कितना कमीशन मिला? 0%। यहां पे तो कोई कमीशन मिला ही नहीं उसको, तो 10,000 की सेल पे 0% कमीशन, 10,000 से ज्यादा की सेल पे 4% कमीशन। अगर सेल्समैन को यहां भी 4% कमीशन मिला होता, अगर सेल्समैन को यहां भी 4% कमीशन मिला होता, तो पहले 10,000 की सेल पर सेल्समैन का 4% कमीशन और 10,000 से ज्यादा की सेल पे भी सेल्समैन का 4% कमीशन, तो सेल्समैन का ओवरऑल कमीशन भी कितना हो जाता भाई? सेल्समैन का ओवरऑल कमीशन भी तुम्हारा 4% हो जाता, यानी कि उसको यहाँ पे 4% कमीशन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। तो 10,000 का 4% यानी कि सेल्समैन को 400 रुपए कमीशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, 400 रुपए। अगर सेल्समैन को 400 रुपए कमीशन एक्स्ट्रा मिलता तो सेल्समैन को हम 3,000 रुपए फिक्स सैलरी ना देके 2,600 रुपए फिक्स सैलरी देते, 400 रुपए यहां से कम कर लो। मतलब कहने का मतलब है, चाहे तो मैं ये कहूं कि 3,000 रुपया की फिक्स सैलरी और 4% कमीशन, ये बात है, या फिर मैं ये कहूं 3,000 रुपए की सैलरी 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर 10,000, या फिर ये कहूं कि 2,600 रुपए की फिक्स सैलरी प्लस 4% का कमीशन, ये 4% का कमीशन ऑन टोटल सेल। एक ही बात है भाई, 2,600 रुपए की फिक्स सैलरी प्लस, क्योंकि ये जो 400 रुपए थे मैंने 10,000 रुपए के कमीशन में एडजस्ट कर दिए, 2,600 रुपए की फिक्स सैलरी प्लस 4% का कमीशन, यहां भी 4% का कमीशन, तो टोटल सेल पे कितने का कमीशन होगा? 4% का। तो 2,600 रुपए की सैलरी प्लस 4% कमीशन ऑन टोटल सेल। इस सेकंड केस में आदमी को अर्निंग हुई, और पहले केस में आदमी को अर्निंग कितनी हुई है? 7% का कमीशन मिला है। और सेकंड केस में जो आदमी को अर्निंग हुई है वो पहले केस के कंपेरिजन में 800 रुपए ज्यादा है, 800 रुपीज क्या है? मोर। अगर यहां से देखोगे तो 2,600 माइनस 800 यानी कि कितना हो जाएगा? 1,800, और ये 4% माइनस 7% माइनस का 3% उधर जाके ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 3%। 3% की वैल्यू 1,800 और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। क्लियर? ठीक है, गुड आउट, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को स्किप करेंगे, ठीक है, ये बेकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 को स्किप नहीं करेंगे, कर देंगे, ठीक है, ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स 25% ऑफ द टोटल सेल वैल्यू
एक सेल्समैन को टोटल सेल का 25% बोनस मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड 10% कमीशन, 10% का कमीशन भी मिलता है इस बोनस के अलावा ऑन द नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं। ये देखो, इफ द टोटल सेल वैल्यू ऑफ कंपनी इज 20 लाख, ये देखो कंपनी की टोटल सेल है ये 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की कंपनी की टोटल सेल है। टोटल सेल्स कंपनी की कितनी है? 20 लाख रुपए। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव को टोटल सेल का 25% बोनस मिलता है। तो टोटल सेल 20 लाख है, 20 लाख का 25% यानी कि 20 लाख का 1/4 यानी कि 5 लाख रुपए बोनस सेल्समैन को सीधा सीधा मिल जाएगा। 5 लाख रुपए बोनस सेल्समैन को सीधा सीधा मिल गया। ठीक है, फिर कमीशन और सेल्समैन को 10% का कमीशन भी मिलता है ऑन द नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट पर। ओके, यदि टोटल प्रॉफिट कंपनी का 1.43 लाख है तो आपसे टोटल अर्निंग पूछी है, देन हिज टोटल अर्निंग पर एनम, सेल्समैन की टोटल अर्निंग आपको बतानी है। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी फिक्स सैलरी। ठीक है, अब मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था कि जैसे सपोज किसी कंपनी की सैलरी टोटल सेल कितनी है? 20 लाख। कंपनी की टोटल सेल कितनी है? 20 लाख। ये बात है। अब 20 लाख रुपए में से उसका 25% बोनस तो वो सीधा सीधा ले गया, तो 20 लाख का 25% की 5 लाख रुपए तो बोनस सीधा ले गया। अब बचा कितना अमाउंट? 15 लाख। बचा कितना अमाउंट? 15 लाख। ठीक है, अब ये 15 लाख कंपनी के पल्ले आया। इस 15 लाख में जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से सेल्समैन ने बोला कि भाई तुमका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है कंपनी को टोटल प्रॉफिट? 1.43 लाख। जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 1.43 लाख। सेल्समैन ने बोला कि 20 लाख रुपए तुम्हारी बिक्री की मैंने, 5 लाख बोनस मुझे दो 25%, फिर तुमको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1.43 लाख का। इस टोटल प्रॉफिट में से भी मुझे कुछ पैसा दो। अब इस टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन को दिया कमीशन, और उस कमीशन को देने के बाद टोटल प्रॉफिट 1.43 लाख है, सपोज उसको 1 लाख रुपए कमीशन दिया, तो बाकी क्या बचा? कंपनी का नेट प्रॉफिट बचा, शुद्ध लाभ। यानी कि जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है वो इक्वल होगा नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन ऑफ सेल्समैन, नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन ऑफ सेल्समैन। बात समझे कि नहीं? यानी कि कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से सेल्समैन कमीशन लेगा तो कंपनी के पास क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट बचेगा। 1.43 लाख कंपनी का टोटल प्रॉफिट है और सपोज 1 लाख रुपए कमीशन दे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बचेगा? 0.43 लाख। इस टाइप से है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेल्समैन को जो कमीशन दे रहे हैं हम इस बोनस के अलावा वो नेट प्रॉफिट का 10%, अगर उसमें क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट का 10% नहीं बोला तब तो इजी ही हो जाता। कमीशन जो सेल्समैन को दे रहे वो नेट प्रॉफिट का 10% है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि अगर नेट प्रॉफिट 10 यूनिट है तो सेल्समैन का कमीशन कितना है? 1 यूनिट। समझ में कि नहीं? अगर नेट प्रॉफिट 10 यूनिट है तो सेल्समैन का कमीशन कितना है? 1 यूनिट। अगर 10 यूनिट नेट प्रॉफिट है, 1 यूनिट सेल्समैन का कमीशन है, तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है? 11 है। कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना? 11 है। और क्वेश्चन में 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.43 लाख। 1.43 लाख। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.43 लाख। कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना बता रखा है? 1.43 लाख। यानी कि ये कितना है? ये 0.13 टाइम्स है। कितना है? 0.13 टाइम्स। तो जो सेल्समैन का कमीशन है ये भी सेम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये भी 0.13 टाइम्स होगा, यानी कि 0.13 लाख। 0.13 लाख आ गया सेल्समैन का कमीशन। ठीक है, अब सेल्समैन का जो बोनस है वो 5 लाख है, सेल्समैन का जो कमीशन है वो 0.13 लाख है, और दोनों को ऐड कर दो तो सेल्समैन की जो टोटल अर्निंग होगी वो कितनी हो जाएगी? 5.13 लाख। सेल्समैन की टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी? 5.13 लाख। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17, एक कंपनी अलाउज 5% कमीशन टू इट्स सेल्समैन अप टू द सेल्स ऑफ 10,000. Okay, and company allow 4% commission company allow only 4% commission total sale about 10,000. मतलब एक कंपनी जो है वो 10,000 रुपए तक की सेल पर सेल्समैन को देती है 5% कमीशन और 10,000 रुपए से ज्यादा की सेल पर सेल्समैन को देती है 4% कमीशन 10,000 से ज्यादा की सेल पर. ठीक है, क्लियर. और टोटल और सेल्समैन जो है कंपनी में 31,100 रुपए जमा करता है आफ्टर डिडक्टिंग हिज इनकम. अपनी इनकम डिडक्ट करने के बाद आपसे पूछा फाइंड टोटल मनी या टोटल सेल आपसे पूछा, तो कुछ भी नहीं करना. ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं कि 10,000 रुपए से ज्यादा की इनकम पर 10,000 रुपए से ज्यादा की सेल पर सेल्समैन को कितना कमीशन दिया जाता है? 4%. पर 10,000 रुपए तक की सेल पर सेल्समैन को कितना कमीशन दिया जाता है? 5%. यहां 4%, यहां 5%. अगर यहां भी सेल्समैन को 4% कमीशन मिलता, यानी कि 4% कमीशन नहीं मिलता, यानी कि ये जो 10,000 का 1% यानी कि 100 रुपए, 10,000 का 1% यानी कि 100 रुपए सेल्समैन अगर कमीशन ना लेता तो सेल्समैन को 10,000 रुपए कितना कमीशन मिलता? 4%. और 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पे कमीशन कितना मिलता? 4%. यानी कि सेल्समैन का जो ओवर कमीशन है वो भी कितना हो जाता? 4% हो जाता. और सेल्समैन 100 रुपए ना लेता, अगर 100 रुपए ना लेता वो तो कंपनी में 100 रुपए जाके पे करता ज्यादा है. अगर वो कंपनी में 100 रुपए जाके पे करेगा, ठीक है ना, अब कंपनी में जाके 100 रुपए पे करेगा तो कंपनी में कितना अमाउंट पे करेगा? 31,200 रुपए. 31200. और सेल्समैन का जो कमीशन बना भाई वो कितना बना? 4%. टोटल सेल कितनी है? 100%. तो सेल्समैन ने कंपनी में जाके कितना जमा किया होगा? 96%. 100% सेल में से 4% ने कमीशन रख दिया तो 96% कंपनी में जाके जमा किया. और कितना जमा किया? 31,200 रुपए. 96% की वैल्यू 31,200 रुपए. तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी 31,200 अपॉन 96 इंटू 100. ठीक है, यहां पे जिसको 4 से काट लेंगे 24 बार, 4 से काट लेंगे 25 बार, 24 एकम 24 कितना बच गया? 7, 24 × 72, 1300 इंटू 25 0 0 25 75 5 7 32,500 रुपए. 32,500 रुपए से करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन इंग्लिश में गलत प्रिंट है, इंग्लिश में नहीं, इसको हिंदी में देखेंगे. ठीक है ना. तो कुछ शीट्स में एरर हैं, तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहा हूं तो एरर हैं, तो मैं उनको रेक्टिफाई करा दूंगा. ठीक है, अब क्या है कि इस क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे. A person has to pay 20% tax on first 4,500. एक व्यक्ति को अपनी 4,500 रुपए तक की कमाई पर 20% टैक्स देना पड़ता है. यानी कि एक आदमी को 4,500 रुपए तक की कमाई पर, ये 4,500 रुपए तक की कमाई पर कितना % टैक्स देना पड़ता है? 20% टैक्स देना पड़ता है. क्लियर. और 4,500 और 7,500 के बीच में उसकी कमाई हो तो 25% टैक्स देना पड़ता है. 4,500 7,500 के बीच जो कमाई होती है उस पर 25% टैक्स देना पड़ता है. तो 4,500 और 7,500 के बीच उसकी कमाई कितनी है? 3,000 रुपए. यानी कि इस 3,000 रुपए अमाउंट पे उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है? 25% टैक्स पे करना पड़ता है. क्लियर. और यदि कमाई 7,500 रुपए से भी अधिक हो तो 30% टैक्स देना पड़ता है. और 7,500 रुपए से अधिक की कमाई पर, मुझे पता ही नहीं कि 7,500 रुपए से ज्यादा की कमाई है कितनी भाई. पहले 45,000 पर 20% टैक्स, फिर 30,000 रुपए पर, इन 3,000 रुपए पर दे रहा 25% टैक्स, तो टोटल 7,000 रुपया हो गया. और 7,000 रुपए से ज्यादा की कमाई मुझे पता ही नहीं कितनी है, लेकिन उस पर उसको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है? 30% का टैक्स देता है. इस पे कितना टैक्स देता है वो? 30% का टैक्स पे करता है. अरे बात समझ कि क्लियर. और वह कितना ओवरऑल टैक्स पे करता है? 23.33%. और वह ओवरऑल 23.33% अपनी इनकम का टैक्स के रूप में पे करता है. 23.33% अपनी इनकम का टैक्स के रूप में पे करता है. तो आपसे क्या पूछे कि व्यक्ति की आय बताइए. ठीक है,
वह अपनी इनकम का 23.33% टैक्स के रूप में पे करता है। तो आपसे क्या पूछा, व्यक्ति की आय बताइए। एक आदमी 4500 रुपए तक की तनख्वाह पर कितना टैक्स देता है, 20%। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, गलत प्रिंट है। 4500 रुपए की तक की तनख्वाह पर कितना टैक्स देता है, 20%। 4500 से 7500 यानी कि 3000 रुपए पर कितना टैक्स देता है, 25%। और 7500 से ज्यादा की तनख्वाह पर कितना टैक्स देता है, 30%। और आदमी ओवरऑल कितना टैक्स पे करता है, 23.33%। 23.33% टैक्स पे करता है ओवरऑल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है, ठीक है। क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे 4500 का 20% निकालना पड़ेगा, फिर 3000 का 25% निकालना पड़ेगा, फिर इसको x मान के x का 30% फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आप इसको रेशियो में ले जाइए। भाई 4500 और 3000 इसको काट लोगे तो 1500 से काट लोगे। 1500 तिया 4500, 1500 दूनी 3000, मतलब मैंने इसको 3:2 लिख लिया। क्या लिख लिया मैंने इसको, 3:2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आदमी ओवरऑल कितना टैक्स दे रहा है, 23.33%। आदमी ओवरऑल कितना टैक्स पे कर रहा है, 23.33% टैक्स पे कर रहा है ओवरऑल। और 23.33% का मतलब होता है 20% प्लस 3.33%। 20% प्लस 3.33%। 20% का मतलब 1/5 एंड 3.33% मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/30। भाई 3.33% कितना होता है, 1/3। ये 3.33 है तो कितना हो जाएगा, 1/30। और 1/5 प्लस 1/30 एल समझ जाएगा 36 प्लस 1 यानी कितना जाएगा, 7/30। आदमी ओवरऑल 23.33% टैक्स पे करता है। या फिर मैं ये बोलूं कि आदमी की अगर इनकम 30 है तो वो कितना टैक्स पे कर रहा है, पूरा 7 टैक्स पे कर रहा है ओवरऑल। आदमी की अगर इनकम 30 है तो टैक्स कितना पे कर रहा है, 7। अब यहां पे 3 यूनिट इनकम है, यहां पे 2 यूनिट इनकम है, यहां पे 20% टैक्स दे रहा है, यहां पे 25% टैक्स दे रहा है। तो ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। मुझे यहां पे परसेंटेज तो निकालनी है, तो मैं सुविधा के हिसाब से क्या करता हूं कि एक जीरो बढ़ा लेता हूं कि ये 30 यूनिट है, ये 20 यूनिट है, ये 30 यूनिट है, ये 20 यूनिट है। तो 30 यूनिट इनकम पर वो 20% टैक्स देता है। तो 30 का 20% यानी कि कितना टैक्स देता है, 6 यूनिट। कितना टैक्स देता है, 6 यूनिट। 20 यूनिट इनकम है, 25% टैक्स देता है। तो 20 का 25%, 20 का 1/4 यानी कि कितना टैक्स देता है, 5। कितना टैक्स देता है, 5। कितना टैक्स देता है, 5। तो कितना टैक्स दे चुका है वो, 6 प्लस 5 11 रुपया टैक्स दे चुका है। 11 रुपया क्या हो गया, वो टैक्स दे चुका है। अब आदमी की जो इनकम है भाई 30 यूनिट प्लस 20 यूनिट यानी कि कितनी हो गई है, 50 यूनिट। आदमी की इनकम यहाँ पे देखो 30 यूनिट प्लस 20 यूनिट 50 यूनिट। और आदमी की इनकम यहाँ पे है कितनी, 7/30। आदमी की इनकम है कितनी, 30, और उसमें से टैक्स कितना पे कर रहा है, वो 7। यहां पे आदमी की इनकम है 30 यूनिट और 20 यूनिट 50 यूनिट। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 14 और 60। कहने का मतलब ये रहेगा कि अगर आदमी की इनकम, टोटल इनकम, अगर सपोज आदमी की अगर टोटल इनकम 60 हो तो कितना टैक्स पे करना चाहिए उसको, 14 रुपए टैक्स करना चाहिए। अगर आदमी की टोटल इनकम 60 हो तो कितना टैक्स देना चाहिए उसको, 14। अब ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, 50 हो गया। यहां पर टोटल इनकम कितना दिखा रहा है, 60। तो सपोज मैंने ये एज्यूम कर लिया कि यहां पे उसकी जो इनकम है वो 10 यूनिट है, 10 रेशियो है। सपोज मैंने ये एज्यूम कर लिया कि यहां पे जो उसकी इनकम है वो 10 यूनिट है, 10 रेशियो है। भाई ये 60 उस आदमी की टोटल इनकम है और टैक्स कितना पे कर रहा है, वो 14 टैक्स पे कर रहा है। अब ये 30 यूनिट है, ये 20 यूनिट है, 50 यूनिट हो गया। तो भाई 30 तो हो नहीं सकता, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 60। टोटल इनकम 60 है तो 14 रुपए टैक्स पे करना चाहिए। ये 30 है, 20 है, 50 हो गया। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि सपोज यहाँ पे 10 यूनिट है, एज्यूम किया। तो 30 पे 20% टैक्स दिया तो 6 टैक्स दे रहा है। 20 पे 25% टैक्स दिया तो 5 दे रहा है। अगर 10 पे 3% टैक्स दिया तो कितने रुपए टैक्स देगा, 3 यूनिट टैक्स देगा। उसका टैक्स हो कितना जाएगा, 6 5 11 3 14। उसका टैक्स हो जाएगा कितना, 14 रुपए। कितना टैक्स हो जाएगा, 14 रुपए। तो टोटल 30 20 50 10 60। 60 की इनकम पर वो कितना टैक्स दे रहा है, 14। 60 की इनकम पर वो कितना टैक्स दे रहा है, 14। यानी कि ये बैलेंस हो गया, ये फिट बैठ गया। यानी कि जो मैंने एजम्पशन किया था वो क्या है, सही है। यानी कि जो मैंने एज्यूम किया था वो क्या है, तुम्हारा सही है। और सही है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है टोटल इनकम, आदमी की टोटल इनकम बताइए। तो आदमी की भाई टोटल इनकम है कितनी, 60 यूनिट। आदमी की टोटल इनकम है कितनी, 60। 30 प्लस 20 50 10 60 यूनिट। अब
30 यूनिट को मैंने कितने के इक्वल माना था, 45 रुपए के, या फिर 20 यूनिट को मैंने कितने के इक्वल माना था, 3000 रुपए की, एक ही बात है। अगर 30 यूनिट को मैंने 4500 रुपए के इक्वल माना था तो 1 यूनिट को मैंने कितने के इक्वल मान लिया था, 150 रुपए, और टोटल इनकम है 60, तो 60 यूनिट के लिए हो जाएगी 60 इंटू 150 यानी कि 9000 रुपए। 9000 रुपए जो करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन गलत प्रिंट है, आपको मैंने समझा दिया। क्लियर? ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक परसेंटेज का टेस्ट बनाया है आपके लिए, वो मैं टेस्ट आपको सेंड करवाऊंगा और आप उसमें देखना, तो अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का है। क्लियर? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर? देखिए, एक कार सेल्समैन अर्न ए बेस सैलरी ऑफ 15,000। एक कार सेल्समैन को बेस सैलरी मिलती है 15,000, बेस सैलरी 15,000। ठीक है, बेस सैलरी का मतलब है कि आदमी कुछ काम करे या ना करे, 15,000 रुपया उसकी सैलरी फिक्स है। ठीक है, एंड पर मंथ प्लस 15,000 पर मंथ, 15,000 रुपए पर मंथ मिलती है बेस सैलरी, प्लस एक कमीशन ऑफ 500 रुपए पर कार, और हर कार पे 500 रुपए का कमीशन मिलता है, 500 रुपीज पर कार के हिसाब से कमीशन मिलता है। यानी कि आदमी ने एक कार बिकवाई, लो 500 रुपए, दूसरी कार बिकवाई, लो और 500 रुपए, हर कार पे 500 रुपए का कमीशन मिलता है। ओके, इफ ही अर्न 30,000 इन जुलाई, उस आदमी को जुलाई के महीने में 30,000 रुपए की अर्निंग हुई। जुलाई के महीने में कितने की अर्निंग हुई? 30,000 रुपए की अर्निंग हुई। देन हाउ मेनी कार डज ही हैव टू सेल, उसको कितनी कार सेल करनी चाहिए? जुलाई के महीने में उसको अर्निंग हुई है 30,000 रुपए की, तो उसको कितनी कार सेल करनी चाहिए जिससे कि अगस्त के महीने में उसको जुलाई की अर्निंग से डबल अर्निंग हो। भाई जुलाई के महीने में उसको अर्निंग हुई है 30,000 रुपए, अगस्त के महीने में उसको डबल अर्निंग चाहिए, तो अगस्त के महीने में उसकी अर्निंग होनी चाहिए 2 गुणा 30,000, यानी कि 60,000 रुपए की उसकी अर्निंग होनी चाहिए अगस्त के महीने में। लेकिन इस 60,000 रुपए में से 15,000 रुपया तो उसको फिक्स सैलरी मिलेगा, 15,000 रुपए तो फिक्स सैलरी मिलेगा, प्लस हर कार पे उसे कितने का मिलेगा? 500 रुपए मिलेगा, हर कमीशन हर कार बिकवाने पे 500 रुपया। तो सपोज उसने n कार बिकवाई है, तो n कार बिकवाने पे उसको कितना कमीशन मिलेगा? n गुणा 500। तो 60,000 माइनस 15,000 कितना हो गया? 45,000। 45,000 बराबर आ जाएगा n गुणा 500, 500 से 45,000 90 बार कट गया, तो उसको कितनी कार बिकवानी चाहिए? 90 कार उसको सेल करवानी चाहिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये 21। ठीक है, ए सेल्समैन मेक्स कमीशन ऑफ X% ऑन फर्स्ट 4,000। एक सेल्समैन को पहले 4,000 रुपए पर कितना कमीशन मिलता है? X%। ठीक है, एंड Y% ऑन फर्दर सेल, और 4,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर कितना कमीशन मिलता है? Y%। यदि इफ ही मेक्स 1400 फ्रॉम रुपीज 8,000, 8,000 रुपए की सेल करके वो कितने की कमाई करता है? 1400 रुपए की। ठीक है, मई के महीने में, और 10,000 रुपए की कमाई सेल करके जून के महीने में वो कितने की कमाई करता है? 1,800 रुपए की। ठीक है, अब देखिए उसने मई के महीने में कितने की सेल की? 8,000 रुपए की सेल की। मई के महीने में उसने कितने की सेल की? 8,000 रुपए की सेल की। तो इस 8,000 रुपए पर पहले 4,000 पर उसको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? X%। और अगले जो 4,000 रुपए होंगे उस पर उसको कमीशन मिलेगा कितना? Y%। और सेल्समैन की जो टोटल अर्निंग हुई वो कितनी हुई? इस तरीके से 1,400 रुपए की अर्निंग हुई सेल्समैन की टोटल। अब जून के महीने में क्या हुआ कि जून के महीने में उसने जो टोटल सेल की वो की 10,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए की टोटल सेल की, तो पहले 4,000 रुपए पर उसको कमीशन कितना मिलेगा? X%। और फिर जो रिमेनिंग 6,000 रुपए 4,000 से ज्यादा का अमाउंट है, इस पे उसको कमीशन मिलेगा कितना? Y%। और सेल्समैन की जो टोटल अर्निंग हुई वो कितनी हुई? 1,800 रुपए। सेल्समैन की टोटल अर्निंग हुई 1,800 रुपए। आपसे पूछा है x की वैल्यू बताइए कि x की वैल्यू क्या है। एक तरीका तो ये कि 2 इक्वेशन बना लो फिर वहां से सॉल्व करो सिंपली, या फिर इसको वर्बली कर लो। भाई ये तो कांस्टेंट है, यहां भी 4,000 पे X% मिल रहा है, यहां भी 4,000 पे X% मिल रहा है। ठीक है,
और यहां भी यही तो कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई फर्क आएगा नहीं। यहां पे मिल रहा है उसको 4000 का y% और यहां पे मिल रहा है उसको 6000 रुपए पे y% कमीशन। यहां पे मिल रहा है 4000 पे y% कमीशन, यहां पे मिल रहा है 6000 पे y% कमीशन। यानी कि दूसरे केस में पहले केस के कंपैरिजन में 2000 का y% कमीशन वो एक्स्ट्रा ले रहा है। बात समझ के, पहले केस में मिल रहा है उसको 4000 का y% कमीशन, दूसरे केस में मिल रहा है उसको 6000 का y% कमीशन। यानी कि दूसरे केस में पहले केस के कंपैरिजन में 2000 का y% ज्यादा है उसको कमीशन मिल रहा है, और दूसरे केस में पहले केस के कंपैरिजन में उसको 400 रुपए ज्यादा की कमाई हो रही है। यानी कि 2000 का y% कितने के बराबर 400। भाई यहां तो उसको कोई एक्स्ट्रा कमाई है नहीं, यहां पे दूसरे केस में उसको 2000 का y% एक्स्ट्रा कमाई हो रही है, और एक्स्ट्रा कमाई पहले केस से है कितनी 400 रुपए। तो 2000 का y% 400 के बराबर, या 2000 का y% होता कितना है 20y। तो 20y आ गया 400, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। y कितना आ गया आपका 20%। यानी कि सेल्समैन को यहां पे कमीशन मिलता है कितना 20%। लेकिन आपसे y की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे x की वैल्यू पूछी। तो 4000 का 20%, 4000 का 20% यानी कि सेल्समैन को यहां पे कमीशन मिलता कितना 800 रुपए। 4000 में चाहे आप ये वाला केस ले लो चाहे ये केस ले लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। मैं पहला लेता हूं 4000 का 20% यानी कि सेल्समैन को यहां पे कमीशन मिलता कितना 800 रुपए। सेल्समैन को ओवरऑल कमीशन कितना मिलता है 1400 रुपए। यानी कि पहले 4000 रुपए पर सेल्समैन को कमीशन मिल रहा है कितना 600 रुपए मिल रहा है। कितना कमीशन मिल रहा है 600 रुपए यहां पे और 800 रुपए यहां पे, टोटल कितना 1400 रुपए। तो 600 रुपए कमीशन मिल रहा है सेल्समैन को यहां पे। 4000 रुपए की कमाई पर, 4000 रुपए की कमाई पर, फर्स्ट 4000 की कमाई पर सेल्समैन को कितना कमीशन मिल रहा है 600 रुपए। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी परसेंटेज में 100 से गुणा कर दोगे, परसेंटेज का साइन लगा दोगे, ठीक है। ये आ जाएगा 15%। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%। क्लियर, कोई डाउट किसी को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, ए रिसीव ए कमीशन ऑफ ₹60 प्लस X% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का X% फॉर ईच आइटम, प्रत्येक आइटम पर ही सेल्स ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर वीक। एक पर्टिकुलर वीक के दौरान उसको मिलता है 60 रुपए हर आइटम पर, प्लस X% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का X% मिलेगा उसको कमीशन के रूप में। और उसने कितने आइटम सेल किए 12 आइटम सेल किए। कितने आइटम सेल किए 12। और कितने रुपए के सेल किए 10,800 रुपए के सेल किए 12 आइटम, ठीक है। और आदमी को जो कमीशन मिला है, टोटल आदमी को जो कमीशन मिला है वो कितना मिला 2880 रुपए। आपसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि हर आइटम की बिक्री पर उसको कितने रुपए का कमीशन मिलेगा 60 रुपए मिलेंगे, 60 रुपए मिलेंगे। तो 12 आइटम उसने बेचे, तो 12 आइटम की बिक्री पर उस आदमी को 12 गुणा 60 रुपए का कमीशन मिलेगा, 12 गुणा 60। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि X% का कमीशन मिलेगा हर आइटम के सेलिंग प्राइस पर, X% का कमीशन मिलेगा ऑन दी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम। और उसने टोटल आइटम कितने की सेल किए 10,800। तो टोटल आइटम की सेलिंग पर यानी कि 10,800 रुपए की सेलिंग पर भी उसको 10,800 का X% कमीशन मिलेगा कि नहीं भाई। हर आइटम की सेलिंग पे X% कमीशन मिल रहा है और उसने टोटल आइटम 10,800 रुपए के बेचे, तो 10,800 रुपए की सेलिंग पर भी X% कमीशन मिलेगा, यानी कि 10,800 रुपए का X% कमीशन मिलेगा। और टोटल कमीशन मिलेगा आदमी को इतना, और टोटल कमीशन मिला कितना है आदमी को 2,880। ये क्या होना चाहिए तुम्हारा बराबर होना चाहिए। बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 × 60 हो जाएगा आपका 720, 720 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2160 रुपए, 2160 रुपए आ जाएगा आपका 108x, ठीक है। तो यहां से 108 जो है आपका ये 20 बार कट जाएगा, है ना। तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही आपसे पूछा है। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, ध्यान से समझना। और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाना चाहूंगा, पहले वो समझते हैं वर्बली, ठीक है। देखो अब मैं लेता हूं कि एक आदमी जो है या एक हॉस्टल का एग्जांपल लेते हैं
कि हॉस्टल में रहते हैं कुछ स्टूडेंट, एक हॉस्टल में रहते हैं कुछ स्टूडेंट और हॉस्टल का जो खर्चा है वो कुछ खर्चा फिक्स है प्लस कुछ खर्चा फिक्स है और कुछ खर्चा वेरिएबल है। हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं और हॉस्टल का सम अमाउंट खर्चे का फिक्स है, मतलब वो तो खर्च होना ही होना है चाहे कोई हॉस्टल में रहे या ना रहे। बाकी है वेरिएबल और वो वेरिएबल है पर स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब पर स्टूडेंट के हिसाब से खर्चा होना है 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए जो भी है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे एक हॉस्टल का फिक्स खर्चा 1000 रुपए है, एक हॉस्टल का फिक्स खर्चा है 1000 रुपए, कोई रहे या ना रहे लेकिन हॉस्टल में 1000 रुपए तो खर्च होने ही होने, प्लस पर स्टूडेंट के हिसाब से 200 रुपया खर्चा है, पर स्टूडेंट के हिसाब से 200 रुपए खर्चा है, तो पर स्टूडेंट के हिसाब से कितने रुपए खर्चा है 200 रुपए खर्चा है, पर स्टूडेंट के हिसाब से कितने रुपए खर्चा है 200 रुपए खर्चा है। और सपोज हॉस्टल में 10 स्टूडेंट रहते हैं, पर स्टूडेंट के हिसाब से आपका खर्चा कितना है 200 रुपए खर्चा है, सी मान लेते हैं। पर स्टूडेंट के हिसाब से आपका कितने रुपए खर्चा है 200 रुपए खर्चा है। और सपोज हॉस्टल में कितने स्टूडेंट रहते हैं 10 स्टूडेंट रहते हैं, तो 10 स्टूडेंट का खर्चा कितना हो जाएगा तुम्हारा 2000 रुपया, तो पूरे हॉस्टल का खर्चा कितना हो जाएगा 3000 रुपए, पूरे हॉस्टल का खर्चा कितना हो जाएगा आपका 3000 रुपए हो जाएगा, बात समझ नहीं। तो फिक्स खर्चा है हॉस्टल का कितना 1000 रुपए और पर स्टूडेंट के हिसाब से वेरिएबल हो गया, पर स्टूडेंट के हिसाब आपका खर्चा कितना है 200 रुपए। और हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है, सपोज 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट का खर्चा हो जाएगा आपका 10 × 200 2000 रुपए, 2000 + 1000 तो पूरे हॉस्टल का खर्चा कितना हो जाएगा 3000 रुपए, ठीक है क्लियर। तो आपको यही देखना है कि यहां पे एक आदमी है वो कोई सामान खरीदता है, एक आदमी है वो कोई सामान खरीदता है और वो फिक्स अमाउंट तो पे करना ही करना है और पहले 140 आइटम की बिक्री करने पर उसका जो कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 24,000। एक आदमी कुछ प्रोडक्ट खरीदता है, एक आदमी कुछ प्रोडक्ट खरीदता है और जो प्रोडक्ट जो खरीद रहा है उसको पे करना पड़ता है सम फिक्स अमाउंट प्लस सम वेरिएबल अमाउंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, समझ में आया कि नहीं। यानी कि आदमी कुछ सामान खरीद रहा है उसको एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है और एक वेरिएबल अमाउंट पे करना पड़ता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से। और कुछ में बोला है कि 140 आइटम की खरीद करने पर उसको 24,000 रुपए पे करना पड़ता है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। मतलब एक आदमी ने कुछ प्रोडक्ट खरीदे उसको कुछ फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है, फिक्स तो फिक्स है, प्लस कुछ वेरिएबल अमाउंट है और 140 की बिक्री करने पर 140 का बिक्री करने पर फिक्स तो पे किया और हर आइटम पे उसको एक और देना पड़ता है, उसको मैंने मान लिया C। 140 की बिक्री करने पर उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ता है 24,000 रुपए। मतलब फिक्स 2000 3000 4000 ये तो देना ही देना है और हर आइटम की खरीद पर उसको 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया जो कुछ भी है वो देना है और इस तरीके से उसका टोटल जो खर्चा पड़ा वो कितना पड़ा 24,000 रुपए। अरे बात में सिमिलरली ये बोला कि अगर वह आदमी कितना 250 खरीदे, कितने प्रोडक्ट खरीदे 250 प्रोडक्ट खरीदे तो उसे जो खर्चा करना पड़ेगा वो करना पड़ रहा है कितना 40,500 रुपए। कितने का खर्चा करना पड़ रहा है 40,500 रुपए का। मतलब आदमी ने कुछ प्रोडक्ट खरीदे और इसको पे करना पड़ता है सम अमाउंट ऑफ फिक्स प्लस सम अमाउंट जो वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और वो वेरिएबल अमाउंट है आपका 100 रुपए 200 रुपए फिक्स है प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है भाई ओके। ठीक है तो 140 रुपए 140 प्रोडक्ट खरीदने पर उसको मिलता है F + 140 C पे करना पड़ेगा 24,000 रुपए। 250 प्रोडक्ट बेचने पर उसको मिलेगा F + 250C दैट मीन 40,500 रुपए क्लियर पे करना पड़ेगा। आपसे पूछा है कि 305 आइटम की बिक्री करने पर 305 आइटम की बिक्री करने पर 305 आइटम खरीदने पर आदमी को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। 305 आइटम खरीदने पर आदमी को फिक्स तो देना ही पड़ेगा प्लस 305C और देना पड़ेगा क्योंकि हर आइटम का एक वेरिएबल खर्चा और है C। अरे बात समझ में आई कि नहीं, बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को। एक आदमी कुछ प्रोडक्ट खरीदता है उसको पे करना पड़ता है सम अमाउंट ऑफ फिक्स प्लस हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसको कुछ रुपया और देना पड़ता है, वो रुपया है C। 140 प्रोडक्ट खरीदने पर उसको पे करना पड़ता है 24,000 रुपए।
250 प्रोडक्ट पे करने पर उसको पे करना पड़ता है 40,500 रुपए। पूछा है कि 305 प्रोडक्ट अगर वो सेल करेगा तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फंडा यहां पे क्या है कि ये दो इक्वेशन आपको दे रखे, इनको घटा दो तो 250C माइनस 140C कितना हो जाएगा 110C। 40,500 में से 24,000 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 16,500 रुपए। कितना आएगा 16,500। तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा, C बराबर आ जाएगा तुम्हारा ये 110C है तुम्हारा 16,500। यहां से सिंप्लीफाई करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 11 कम 11, 11 पंजे 55। C की वैल्यू कितनी आएगी 150। C की वैल्यू कितनी आएगी 150। C की वैल्यू 150 है कि वो हम यहां पे रख देते हैं। तो F प्लस 140 इंटू 150, 140 इंटू 150 कितना आ जाएगा तुम्हारा 24,000। अब 140 इंटू 150 कितना हो जाएगा तुम्हारा 21,000। तो F प्लस 21,000 कितना आ गया तुम्हारा 24,000। कितना आ गई 24,000। ठीक है, तो यहां से फिक्स अमाउंट आ जाएगा 24,000 माइनस 21,000 यानी कि 3,000 रुपए। फिक्स अमाउंट कितना आ गया 3,000। क्लियर, कोई दिक्कत? तो मुझे सी की वैल्यू भी पता है, मुझे फिक्स अमाउंट भी पता है, मुझे फिक्स अमाउंट भी पता है। ठीक है, आपसे पूछा कि 305 आइटम की बिक्री करने पर कितना पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना पड़ेगा 3,000 प्लस 305 इंटू सी का मतलब कितना 150 रुपया। तो 3,000 प्लस 15 3 45 और 15 पंजे 75 और 0 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 48,750 रुपीज, 48,750 रुपए। 48,750 रुपए उस आदमी को पे करना पड़ेगा। बात समझ कि नहीं? ये आपको फिक्स और ये वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। वेरिएबल देते हैं हम पर प्रोडक्ट के हिसाब से, और फिक्स अमाउंट तो देना ही देना है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, सेम जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, ए मेंस मंथली इनकम इंक्लूड ए फिक्स सैलरी। एक आदमी की जो मंथली इनकम है वो फिक्स सैलरी है, एंड ए फिक्स्ड कमीशन, और फिक्स कमीशन है पर कंसाइनमेंट सोल्ड, हर कंसाइनमेंट की बिक्री पर। ठीक है, अब देखो एक आदमी की जो, एक सेल्समैन की जो अर्निंग है वो क्या है, एक फिक्स सैलरी है प्लस उसको हर कंसाइनमेंट की, हर प्रोडक्ट की सेल पे एक कमीशन भी मिलता है। ये जो कमीशन है वो डिक्रीज हो जाता है बाई X% पर कंसाइनमेंट आफ्टर फर्स्ट 50। ये आफ्टर फर्स्ट 50 के लिए मतलब हर 50 कंसाइनमेंट की सोल्ड पर ये जो कमीशन है X% डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि पहले देखो 0 से 50 तुम कंसाइनमेंट बेचोगे तो तुमको कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर तुम 50 से 100 बेचोगे तो ये X% डिक्रीज हो जाएगा पहले वाले के कंपैरिजन में। फिर तुम नेक्स्ट 50 बेचोगे यानी कि 100 से 150 के बीच में सेल करोगे तो कंसाइनमेंट का जो है तुम्हारा पर कंसाइनमेंट सोल्ड पे जो तुमको कमीशन मिल रहा है वो फिर से X% डिक्रीज हो जाएगा। फिर से तुम अगर तुम एक नेक्स्ट 150 सेल करोगे तो फिर से जो तुम्हारा कमीशन है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा X% डिक्रीज हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? बात में ठीक है, ओके। मतलब 0 से 50 तक तुम्हें कुछ कमीशन मिल रहा है तो नेक्स्ट 50 की सेलिंग पर तुम्हारा कमीशन X% कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 50 की सेलिंग पर तुम्हारा कमीशन और X% कमीशन कम हो जाएगा पर कंसाइनमेंट की सोल्ड पर। ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो आपको जो कमीशन मिल रहा है ये फिक्स तो है नहीं, ये तो वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर। और आदमी को फिक्स सैलरी भी मिलती है। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, क्या बोला है, आफ्टर द फर्स्ट 100 कंसाइनमेंट। ठीक है, in the first month the income was 8,000 on the sale of 30 consignment। 30 कंसाइनमेंट की बिक्री पर आदमी की जो टोटल अर्निंग हुई है वो 8,000 रुपए हुई है। ठीक है, इन दी सेकेंड मंथ दी इनकम वॉज 14,400 ऑन दी सेल ऑफ 70 कंसाइनमेंट। ठीक है, बीच में एक लाइन मिस हो गई है, बीच में एक लाइन मिस हो गई। लाइन क्या मिस हुई है कि एक है आपका 30 कंसाइनमेंट की बिक्री पर, 30 कंसाइनमेंट की बिक्री पर, 30 कंसाइनमेंट की सेलिंग पर जो इनकम है वो कितनी है 8,000 रुपए। और एक लाइन आपकी मिस हो गई है, हिंदी में दे रखी है कि 50 कंसाइनमेंट की बिक्री पर, 50 कंसाइनमेंट की बिक्री पर जो अर्निंग है वो कितनी है भाई तुम्हारी, 50 कंसाइनमेंट की बिक्री पर अर्निंग है तुम्हारी 12,000 रुपए। ये लाइन है, एक लाइन आपकी मिक्स हो गई, फिर मिस हो गई है। ठीक है भाई, 30 कंसाइनमेंट की बिक्री पर सेल्समैन की जो टोटल अर्निंग है वो 8,000 है, और 50 कंसाइनमेंट की बिक्री पर सेल्समैन की जो अर्निंग है वो कितनी है 12,000 है।
30 कंसाइनमेंट तक 8,000 अर्निंग, 50 कंसाइनमेंट तक 12,000 अर्निंग। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बोला कि सेल्समैन को जो कंसाइनमेंट पे जो कमीशन मिल रहा है वो 0 से 50 तक तो क्या है, फिक्स है। फिर 50 से 100 तुम सेल करोगे तो कंसाइनमेंट का जो कमीशन है वो क्या हो जाएगा, पर कंसाइनमेंट पे जो उसको कमीशन मिला वो X% कम हो जाएगा। यानी कि 30 कंसाइनमेंट और 50 कंसाइनमेंट की बिक्री पर वो क्या मिल रहा है उसको, वो तो सेम ही मिलेगा। तो सेल्समैन की जो कमाई है वो फिक्स कमाई है, प्लस अकॉर्डिंग टू कंसाइनमेंट की बिक्री वेरी भी करती है। तो 30 कंसाइनमेंट की बिक्री पर उसकी कमाई होनी चाहिए F+30C। मैं बेसिक से ही बता रहा हूं आपको, F+30C, F+30C, F+30C कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज। देखो इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। F+30C आप वर्बली बता सकते हो, F+30C कितना, 8,000, और 50 कंसाइनमेंट की बिक्री पर यानी कि F+80C ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12,000 रुपीज। F+80C कितना है, सॉरी F+50C ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अगर आप यहां से देखो 30 कंसाइनमेंट की बिक्री पर 8,000 और 50 कंसाइनमेंट की बिक्री पर 12,000 कमीशन, अगर माइनस करोगे तो यहां से इस सेकंड इक्वेशन से पहले को माइनस करो, 20C की वैल्यू आएगी तुम्हारी भाई कितनी, 4,000। 20C की वैल्यू कितनी आएगी, 4,000। ठीक है, दूसरी में से पहली इक्वेशन को माइनस करो तो C की वैल्यू आ जाएगी 4,000 बटा 20 यानी कि 200। C की वैल्यू कितनी आएगी, 200। C की वैल्यू अगर 200 आ गई तो चाहे पहली इक्वेशन में पुट कर दो चाहे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। 200 C के लिए 200 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो 200 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 6,000। 8,000 में से 6,000 माइनस कर दिया तो F बराबर 8,000 माइनस 6,000 यानी कि कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। फिक्स सैलरी आ गई 2,000 रुपए, और पर कंसाइनमेंट पर आदमी की अर्निंग आ गई कितनी, 200 रुपए। पर कंसाइनमेंट पर जो सेल्समैन को कमीशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 200 रुपए। आप वर्बली भी निकाल सकते थे। वर्बली कैसे कि फिक्स प्लस 30C है 8,000 और फिक्स प्लस 50C है 12,000, तो डिफरेंस करोगे तो 20 पे जो वेरिएबल आएगा वो 4,000 आएगा, यानी कि 20 पे वेरिएबल 4,000 तो एक पे कितना, 200। एक पे कितना, 200 रुपए। बस आगे डायरेक्टली अगर एक पे 200 है तो देखो पहले केस में 30 बेच रहा है तो 30 पे कितना मिला होगा, 6,000 मिला है, लेकिन एक्चुअली में 6,000 रुपए और अर्निंग कितनी हुई, 8,000, यानी कि फिक्स कितना हुआ, 2,000। ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वर्बली। ठीक, ओके, यहां तक बात समझ में आई ना सबको, ठीक है, ओके। यानी कि मैंने यहां से ही सीधा निकाल लिया कि आदमी की जो फिक्स सैलरी है वो कितनी है, 2,000 रुपए है। ठीक है, और आदमी को पहले 50 कंसाइनमेंट तक जो कमीशन मिल रहा है वो 200 रुपए पर कंसाइनमेंट मिल रहा है, 200 रुपए पर कंसाइनमेंट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये भी बोला है कि दूसरे मंथ में उसकी इनकम 14,400 रुपए ऑन दी सेल ऑफ 70 कंसाइनमेंट। 70 कंसाइनमेंट की बिक्री पर यानी कि F+70C, 70 कंसाइनमेंट की बिक्री पर, बात समझ रहे नहीं, 70 कंसाइनमेंट की बिक्री पर आदमी को जो वो मिला है, जो अर्निंग हुई है वो ये 14,400 रुपए। 70 कंसाइनमेंट की बिक्री पर आदमी को जो अर्निंग हुई है वो कितनी है, 14,400 रुपए। समझना ध्यान से, 70 कंसाइनमेंट की बिक्री पर आदमी की जो अर्निंग हुई है, 70 कंसाइनमेंट की बिक्री पर आदमी की अर्निंग हुई है 14,400 रुपए। 70 कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, 70 कंसाइनमेंट का मतलब होता है 50 कंसाइनमेंट प्लस 20 कंसाइनमेंट। 70 कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, 50 कंसाइनमेंट प्लस 20 कंसाइनमेंट। और 50 कंसाइनमेंट की बिक्री तक वो तो फिक्स है, आदमी को कितना मिला है, 12,000 रुपए मिला होगा 50 कंसाइनमेंट की बिक्री तक। साफ बोला है भाई, 50 कंसाइनमेंट की बिक्री तक आदमी का F+50C मिलेगा। F आपका फिक्स है 3,000, 50C भी आपका फिक्स है कितना, F तो आपका फिक्स है कितना, 2,000, और 50C भी आपका फिक्स है कितना, 50 इंटू 200, 10,000, तो 10,000 प्लस 2,000 तो 12,000 मिलना ही मिलना है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 20 कंसाइनमेंट है, ये 50 से प्लस वाले, और मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बताया था क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 0 से 50 तक की सेल पर उसको मिलता है कुछ और कमीशन, और अगर मैं 50 से 100 के बीच में सेल करूंगा तो कमीशन तुम्हारा X% कम हो जाएगा। पर कंसाइनमेंट पे जो कमीशन वो X% कम हो जाएगा, यानी कि कुछ और कमीशन मिला होगा। तो इन 20 कंसाइनमेंट पर उसको ये 200 रुपए कमीशन ना मिलके कुछ और मिला होगा, वो मान लिया मैंने सपोज C डैश, कितना C डैश।
तो 12,000 रुपए प्लस पी सी डैश ये कितने के बराबर आएगा? ये 14,400 रुपए के बराबर आ गया। ये कितने के बराबर आ गया भाई? ये 14,400 रुपए के बराबर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? यहां से अगर आप देखोगे तो बी सी डैश की वैल्यू 12,000, 14,400 माइनस 12,000 यानी कि कितना? 2,400 रुपए। कितना आ गया? बी सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2,400 रुपए। या फिर सी डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2,400/20 यानी कि 120 रुपए। यानी कि उस आदमी को 0 से 50 कंसाइनमेंट तक की बिक्री पर मिल रहा था कितना? 200 रुपए पर कंसाइनमेंट। 200 रुपए पर कंसाइनमेंट कितना मिल रहा था? 200 रुपए पर कंसाइनमेंट। लेकिन 50 से 100 के बीच में उसको कितना मिल रहा है? 120 रुपए पर कंसाइनमेंट मिल रहा है। ये जो भाई 20 कंसाइनमेंट ये जो हैं, ये 20 कंसाइनमेंट ये जो हैं, ये 70 हैं। 50 से 70 वाले हैं और उसको 50 से 100 के बीच में फिक्स मिल रहा है। 50 से 100 के बीच में फिक्स यानी कि कितना मिल रहा है? 120 रुपए। कितना मिल रहा है? 120 रुपए। तो 0 से 50 तक के बीच में 200 रुपए, 50 से 100 के बीच में 120 रुपए। यानी कि कितना डिक्रीज हुआ? 200 से 120 कितना डिक्रीज हुआ? 200 से 120 हो गया 40% डिक्रीज। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? 40%। 200 से 120 80 हुआ, 80/200 × 100 यानी कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? 40% डिक्रीज हो गया। तो जो नेक्स्ट कंसाइनमेंट बिकेगा, नेक्स्ट 100 से 150 बिकेगा, वो भी कितना डिक्रीज होना चाहिए? वो भी x% ही डिक्रीज होता है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला, वो भी कितना डिक्रीज होता है? x%। 120 से x% और डिक्रीज होगा यानी कि 40% और डिक्रीज होगा। तो 120 का 40% कितना होता है? 48। 120 रुपए में से 48 रुपए कम करोगे यानी कि 100 से 150 रुपए के बीच में 120 से 48 कम किया यानी कि पर कंसाइनमेंट की बिक्री पर उसको कितना कमीशन मिलेगा? 72 रुपए पर कंसाइनमेंट की बिक्री पर उसको कितना कमीशन मिलेगा? 72। तो 0 से 50 तक उसको मिल रहा है 200 रुपए पर कमीशन, 200 कंसाइनमेंट पर 200 रुपए पर कंसाइनमेंट। 50 से 100 तक मिल रहा है उसको 120 रुपए पर कंसाइनमेंट यानी कि 40% डिक्रीज हो गया। फिर 120 से 72 ये फिर से 40% डिक्रीज हो गया। बात समझ में कि नहीं? ठीक है, क्लियर? ओके। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि ये बताइए कि उस आदमी को 120 कंसाइनमेंट बिक्री करने पर कितने का अर्निंग होगा? 120 कंसाइनमेंट की सेलिंग पर कितने की कमाई होगी? तो 120 कंसाइनमेंट का मतलब होता है भाई, ध्यान से देखना, 70 कंसाइनमेंट प्लस 30 कंसाइनमेंट प्लस 20 कंसाइनमेंट। ये होता है 70 कंसाइनमेंट प्लस 30 कंसाइनमेंट प्लस 20 कंसाइनमेंट। ये जो 70 कंसाइनमेंट है भाई, उसको फिक्स सैलरी तो मिलना ही मिलना है। इन 70 कंसाइनमेंट को उसको फिक्स सैलरी प्लस वेरिएबल मिला के कितनी कमाई हो गई है? 14,400 रुपए तो फिक्स हो चुकी है। इस 70 कंसाइनमेंट उसकी फिक्स सैलरी प्लस सब कुछ है 14,400 रुपए में उसकी 70 कंसाइनमेंट की बिक्री तक उसकी जो टोटल कमाई है वो क्वेश्चन में साफ साफ बोली है वो कितनी है? 14,400 रुपए तो फिक्स है। प्लस लेकिन ये जो 30 कंसाइनमेंट है, आप देखो फिक्स सैलरी आदमी की एक ही बार इंक्लूड करनी है और जो फिक्स सैलरी एक बार इंक्लूड करनी है वो मैं इन 70 में कर चुका हूं। इस 70 में मैं ऑलरेडी उसकी फिक्स सैलरी प्लस कमीशन वगैरह इंक्लूड कर चुका हूं। अभी जो 30 कंसाइनमेंट हैं ये 70 से 100 के बीच में, ये क्या है आपके 70 से 100 के बीच में, और 70 से 100 के बीच में पर कंसाइनमेंट उसको मिल रहा कितना? 120 रुपया। तो 30 पे कितना मिलेगा? 30 पे मिलेगा उसको 120 गुणा 30। कितना मिलेगा? 120 गुणा 30 प्लस ये जो 20 कंसाइनमेंट उसने सेल किए हैं ये 100 से ऊपर वाले हैं, 100 से ऊपर वाले यानी कि ये यहां पे उसको पर कंसाइनमेंट कितना मिलेगा? 72। तो इन 20 पे कितना मिलेगा उसको? 72 × 20 रुपया। तो यहां पे तो उसको 14,400 रुपया फिक्स है, यहां पे हो जाएगा उसका 3600 और यहां पे हो जाएगा उसका कितना? 1440। 3600 प्लस 1440, ठीक है, 3600 प्लस 1440 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5000। कितना हो जाएगा? 5000। तो 3600 प्लस 1440 यानी कि 5000 यानी कि 14,400 प्लस 5000 यानी कि 19,400 रुपए टोटल उस आदमी की अर्निंग होगी 120 सेल करने पे। कितना सेल करने पे? 120 कंसाइनमेंट सेल करने पे। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेके क्लियर कर दिया था। यहाँ पे जो सारा का सारा फंडा है वो ये है कि 0 से 50 तक फिक्स कंसाइनमेंट फिक्स उसको कमीशन मिला 200 रुपए, 50 से 100 पे उसको 120 मिला यानी कि 40% डिक्रीज हुआ। तो 100 से 150 के बीच में भी 40% डिक्रीज करना था, 120 से 40% डिक्रीज करोगे तो 72 रुपए मिला। उस हिसाब से हमने अलग अलग कमीशन पे उसको अर्निंग निकाली अलग अलग कंसाइनमेंट की बिक्री पे, ठीक है।
ओके, तो ये जो आपका परसेंटेज का टॉपिक है ये सब खत्म हो गया। मैंने हर जगह उसको टच करने की कोशिश की है, कमीशन, इलेक्शन, शुगर, राइस, हर टाइप के पैटर्न को, और काफी ज्यादा मैंने 350 के आसपास क्वेश्चन आपको कराए हैं। अभी मैं आपको 100 क्वेश्चन की सीट और दूंगा परसेंटेज के मिसलेनियस, जिसमें टफ क्वेश्चन होंगे, और एक आपको टेस्ट पेपर दूंगा 25 क्वेश्चन का, आपको उससे खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। और उसमें अगर आप 10-12 क्वेश्चन भी बनाते हो तो मतलब आप एवरेज से बहुत अच्छे हो। 2 टेस्ट पेपर मैंने बहुत टफ बनाया, ठीक है भाई। ओके, अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।